राधिका के जीवन में खुशियों की बहार उस दिन आई थी जब उसने सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की थी। वह अपने पति रोहित के साथ ससुराल में कदम रखते ही नई उम्मीदों और सपनों में खो गई थी। पर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ महीनों बाद एक दुर्घटना में रोहित की मौत हो गई और राधिका विधवा हो गई। सफ़ेद साड़ी में लिपटी राधिका की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ससुराल वालों ने उसे सहानुभूति तो दी, पर जल्द ही उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। खासकर उसके ससुर सुरेश का व्यवहार दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। सुरेश अक्सर राधिका के कमरे में आसपास मंडराता रहता। पहले तो उसने सोचा कि यह उसके अकेलेपन का ख्याल रखने के लिए है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि बात कुछ और ही है। वह अक्सर बहाने बनाकर उसके करीब आने की कोशिश करता। एक रात जब घर के सभी लोग सो चुके थे, राधिका अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तभी सुरेश दरवाज़ा खटखटाकर अंदर आया और बोला, बहू, तुम्हें डर तो नहीं लगता ना? रोहित के बिना तुम्हें बहुत अकेलापन महसूस होता होगा। अगर चाहो तो मैं कुछ देर तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ। राधिका ने विनम्रता से मना किया। नहीं पिताजी, मैं ठीक हूँ, आप जाकर आराम करें। सुरेश मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, वैसे भी मैं तो बस तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ। राधिका को उसकी मुस्कान में कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। अगले कुछ दिनों में सुरेश का बर्ताव और भी ज़्यादा संदिग्ध हो गया। वह राधिका के कमरे में बिना अनुमति के आने लगा, उसके करीब बैठने की कोशिश करता और कभी-कभी अनजाने में उसे छूने की कोशिश करता। राधिका असहज महसूस करने लगी, लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक दिन जब राधिका पूजा के लिए फूल तोड़ रही थी, सुरेश ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हारे बिना यह घर कितना सूना सूना लगता है बहू। राधिका ने घबराते हुए अपना हाथ छुड़ाया और भागकर अपने कमरे में चली गई। अब राधिका को यकीन हो गया था कि सुरेश की नीयत खराब है, लेकिन वह विधवा थी और समाज में उसकी कोई आवाज़ नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सुरेश की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात जब राधिका सो रही थी, सुरेश उसके कमरे में चुपचाप घुस आया। उसने राधिका के बालों को सहलाना शुरू कर दिया। राधिका की नींद खुली तो वह डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन सुरेश ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, चुप रहो, वरना सबको बदनामी का डर दिखाकर तुम्हें ही दोषी ठहराऊंगा। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाई। सुरेश मुस्कुराते हुए वहां से चला गया, लेकिन राधिका पूरी रात कांपती रही। अब राधिका ने ठान लिया था कि वह इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी। वह डर कर नहीं बल्कि साहस के साथ सुरेश का सामना करेगी। राधिका के मन में डर और घुटन ने घर बना लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे अपनी व्यथा कहे। एक तरफ उसकी विधवा होने की बेबसी थी और दूसरी ओर उसके ससुर की गंदी नजरें, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह चुप नहीं बैठेगी। अगली सुबह राधिका ने नाश्ता बनाकर सबको परोसा। जैसे ही वह किचन में वापस जाने लगी, सुरेश ने उसे रोका। बहू, जरा चाय देना। राधिका ने थरथराते हाथों से चाय का कप सुरेश को दिया। सुरेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोला, इतनी ठंडी क्यों हो गई हो? मैं हूं ना तुम्हारा सहारा। राधिका ने झटके से हाथ छुड़ाया और बिना कुछ कहे किचन में चली गई। अब वह समझ चुकी थी कि सुरेश अपनी हदें पार करने पर तुला हुआ है, लेकिन राधिका भी अब कमजोर नहीं पड़ेगी। उसने ठान लिया कि वह सुरेश की गंदी नीयत को सबके सामने लाकर ही दम लेगी। रात को वह अपने कमरे में बैठी रोहित की तस्वीरों से बातें कर रही थी। तुम्हारे बिना मेरा जीवन कितना कठिन हो गया है रोहित। जिस इंसान को मैं पिता समान समझती थी, वही आज मेरी इज्जत का दुश्मन बन गया है। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे, लेकिन वह जल्दी ही
उन्हें पोंछकर उठ खड़ी हुई। अगले दिन राधिका ने अपने कमरे में कैमरा छुपा दिया। उसे पता था कि सुरेश फिर से रात में आएगा। वह इस बार सबूत इकट्ठा करके ही रहेगी। जैसा कि उसने सोचा था, आधी रात को सुरेश उसके कमरे में आ धमका। वह धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, तुम्हें मेरी ज़रूरत है बहू, अकेलेपन को मिटाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुरेश ने राधिका को छूने की कोशिश की, लेकिन इस बार राधिका ने उसकी हरकतें कैमरे में कैद कर ली। राधिका ने खींचकर कहा, बस अब और नहीं, अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं सबको बता दूंगी। सुरेश हंसते हुए बोला, किससे कहोगी? इस घर में तुम्हारी कोई नहीं मानेगा। सब यही सोचेंगे कि विधवा औरत को चरित्रहीनता के इल्ज़ाम से बचने के लिए यह सब कह रही हो। राधिका के मन में डर था, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने कैमरे को अच्छे से छुपाया था और अगली सुबह सभी घर वालों को बुलाया। उसने कहा, मैं आप सबको एक ज़रूरी बात दिखाना चाहती हूँ। उसने कैमरे का वीडियो टीवी पर चला दिया। सबकी आंखें हैरान रह गईं जब उसने सुरेश की घिनौनी हरकतें देखी। उसकी बीवी और बेटे ने गुस्से में आकर सुरेश को थप्पड़ मारे और उसे घर से निकाल दिया। सुरेश चिल्लाते हुए बोला, राधिका, तुमने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगा। राधिका ने गर्व से कहा, जिसने अपनी इज्जत खुद गिराई हो उसे किसी और पर इल्ज़ाम लगाने का हक नहीं। अब आप इस घर में रहने लायक नहीं बचे। सुरेश को घर से निकाल दिया गया, लेकिन राधिका जानती थी कि कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। वह बदला लेने की कसम खाकर गया है और वह ज़रूर लौटेगा। सुरेश के घर से निकलने के बाद राधिका ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अभी भी डर बना हुआ था। उसे पता था कि सुरेश इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह ज़रूर लौटेगा और उससे बदला लेने की कोशिश करेगा। कुछ दिन शांति से बीते। राधिका ने अपने ससुराल के बाकी लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे और घर के कामकाज में खुद को व्यस्त रखा। लेकिन एक दिन अचानक से घर में फ़ोन की घंटी बजी। राधिका ने फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई नहीं बोला। बस भारी भारी सांसों की आवाज़ आ रही थी। वह समझ गई कि यह सुरेश ही होगा। फ़ोन पर लगातार ऐसी अजीब कॉल आने लगी। कभी रात के अंधेरे में कोई दरवाज़ा खटखटाकर भाग जाता, तो कभी खिड़की पर पत्थर फेंके जाते। राधिका का मन डर और घबराहट से भर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक रात जब वह अपने कमरे में सो रही थी, अचानक खिड़की पर जोर से दस्तक हुई। वह घबरा कर उठी और खिड़की की ओर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उसे घर के आंगन में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। राधिका ने हिम्मत जुटाकर खिड़की से झांक कर देखा। वह छाया सुरेश की थी। राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत घर के बाकी लोगों को जगाया, लेकिन जब तक सब आंगन में पहुंचे, सुरेश वहां से भाग चुका था। अब यह बात साफ हो गई थी कि सुरेश ने उसे डराने और बदला लेने की ठान ली है। अगले कुछ दिनों में यह घटनाएं और भी बढ़ गई। कभी दरवाजे पर खून के धब्बे मिलते, तो कभी उसके कमरे में किसी के होने का एहसास होता। राधिका को लगा कि सुरेश सिर्फ डराने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वह सच में उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। राधिका ने फैसला किया कि वह अब पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगी। उसने थाने में जाकर सारी घटना बताई और पुलिस ने उसके घर की सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन सुरेश चालाक था। उसने पुलिस को चकमा देकर राधिका को परेशान करना जारी रखा। एक रात जब राधिका पूजा करने मंदिर जा रही थी, सुरेश ने उसे रास्ते में घेर लिया। वह आंखों में नफरत और गुस्से से भरा हुआ था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तूने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैंने तुझे बहू बनाकर घर में रखा और तूने मुझे ही बेइज्जत कर दिया। राधिका ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, इज्जत उसे मिलती है जो उसकी कदर करता है। तुमने अपनी नीच हरकतों से अपनी इज्जत खुद गिराई है। मुझे डराकर तुम अपना मकसद पूरा नहीं कर पाओगे। सुरेश गुस्से में पागल हो गया और राधिका पर हमला करने की कोशिश की,
लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच गई और उसे पकड़ लिया। राधिका ने उसकी सारी हरकतें पुलिस को बताई और सबूत के तौर पर वह वीडियो भी पेश किया जो उसने पहले रिकॉर्ड किया था। सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेश किया गया। वहां उसने अपना जुर्म कबूल किया और उसे सजा मिली। राधिका ने अदालत में सिर ऊंचा करके कहा, मुझे डराकर कोई मेरी आत्मा को नहीं तोड़ सकता। मैंने अपने सम्मान की रक्षा की है और हमेशा करती रहूंगी। सुरेश को उसके गुनाह की सज़ा मिल चुकी थी और राधिका ने आखिरकार अपने आत्मसम्मान की लड़ाई जीत ली थी। सुरेश के जेल जाने के बाद भी राधिका के मन में डर और अनहोनी की आशंका बनी हुई थी। उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। उसने अपने घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा ली थी, लेकिन फिर भी रात को अजीब आवाज़ें और साए उसे डरा देते थे। एक रात जब वह सो रही थी, अचानक बिजली चली गई। घर में घना अंधेरा छा गया और एक ठंडी हवा का झोंका उसके कमरे में आया। खिड़की अपने आप खुल गई और राधिका को ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में घुस आया हो। उसने हिम्मत जुटाकर कमरे की लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। अचानक उसे दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर के मारे चिल्लाई, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके पास अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने भगवान का नाम लेकर हिम्मत बटोरी और दरवाजे के पास गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक परछाई तेजी से बाहर की ओर भागी। राधिका ने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि सुरेश था। वह जेल से भागकर वापस आ गया था। राधिका ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन सुरेश तब तक वहां से गायब हो चुका था। पुलिस ने आकर पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन सुरेश का कोई सुराग नहीं मिला। राधिका की सुरक्षा के लिए घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई, लेकिन उसके मन में अब और भी ज़्यादा डर बैठ गया था। उसे पता था कि सुरेश किसी भी हद तक जा सकता है। अगले दिन गांव में यह खबर फैल गई कि सुरेश जेल से भाग गया है। राधिका के ससुराल वालों को भी यह पता चला कि वह उसे समझाने लगे, बहू, शायद तुम्हें कुछ दिन के लिए अपने मायके चले जाना चाहिए। यहाँ रहोगी तो खतरे में पड़ जाओगी। लेकिन राधिका ने मना कर दिया, अगर मैं डरकर भाग गई तो यह मेरी कमज़ोरी होगी। मैंने सच के लिए लड़ाई लड़ी है और मैं डर के नहीं जा सकती। उसकी इस हिम्मत को देखकर सब उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन भीतर ही भीतर वह खुद भी डर से काँप रही थी। रात को उसने सभी दरवाजे खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद कर ली और भगवान से अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की, लेकिन उसकी परीक्षा अभी ख़त्म नहीं हुई थी। आधी रात को अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वह घबरा कर उठी और खिड़की से झाँक कर देखा। सामने के आंगन में सुरेश खड़ा था, लेकिन वह बुरी हालत में था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा खून से सना था और वह बार बार राधिका का नाम लेकर चिल्ला रहा था, राधिका, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी सुरेश अचानक ज़मीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। राधिका ने तुरंत पुलिस को बुलाया। जब पुलिस आई तो उन्होंने देखा कि सुरेश की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। सुरेश ने तड़पते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो राधिका, मैंने तुम्हारे साथ जो गलत किया उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। मुझे हर रात एक साया डराता है, वह मुझे मार डालना चाहता है, मुझे बचा लो। और फिर उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने सुरेश के सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, लेकिन राधिका के मन में कई सवाल थे। वह कौन था जो सुरेश को डराता था? क्या यह सच में कोई साया था या यह उसके गुनाह की सज़ा थी? सुरेश की अचानक मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि वह अपने पापों की सज़ा भोग रहा था, तो कोई इसे किसी आत्मा का प्रकोप मान रहा था। लेकिन राधिका के मन में एक अजीब सा डर और बेचैनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था यह सब कैसे और क्यों हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि सुरेश की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी।
लेकिन उसके शरीर पर चोट के निशान और चेहरा डर से विकृत था। डॉक्टरों के लिए यह भी रहस्य बना हुआ था कि आखिर उसे ऐसा क्या दिखा जिससे वह इतना डरा कि उसकी मौत हो गई। राधिका ने अपने मन को शांत करने के लिए मंदिर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो कि मैं इन घटनाओं का सामना कर सकूं। मुझे सच में पता चलना चाहिए ताकि मैं अपनी आत्मा को शांति दे सकूं। मंदिर के पुजारी ने राधिका को देखा और पूछा, बेटी, तुम्हारे चेहरे पर भय और चिंता साफ दिखाई दे रही है। क्या बात है राधिका? राधिका ने उन्हें सारी घटना बताई और पूछा, बाबा, क्या यह सच में किसी आत्मा का प्रकोप है? पुजारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। हो सकता है कि सुरेश को उसके कर्मों की सजा मिली हो, लेकिन यह भी संभव है कि उसके साथ कुछ अलौकिक घटित हुआ हो। राधिका और भी उलझन में पड़ गई। उसने सोचा कि अब उसे सुरेश के अतीत के बारे में पता लगाना होगा। वह गांव के बुजुर्गों से मिलने गई और उसके साथ बातचीत करने लगी। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, सुरेश बचपन से ही जिद्दी और गुस्सैल था, लेकिन उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। कहते हैं कि उसकी माँ की अचानक मौत के बाद वह और भी उग्र और निर्दयी हो गया था। लोग कहते हैं कि उसकी माँ की आत्मा उसे देखने आती थी, लेकिन किसी को इसका यकीन नहीं हुआ। राधिका को यह सुनकर झटका लगा। क्या सुरेश की माँ की आत्मा सच में उसे देखने आती थी या यह सिर्फ एक अफवाह थी? उसने और गहराई से पता लगाने का निश्चय किया। वह सुरेश के पुराने घर गई, जहाँ अब कोई नहीं रहता था। घर की दीवारें जर्जर हो चुकी थी और वहाँ एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे घर के अंदर गई, उसे सुरेश की माँ की तस्वीर दिखी जो दीवार पर टंगी थी। तस्वीर में उनकी आंखें बहुत ही गहरी और उदास दिख रही थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और तस्वीर जमीन पर गिर गई। राधिका डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन तभी उसे तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। उसने तस्वीर को उठाकर देखा। उस पर लिखा था, मेरा बेटा गलत राह पर चल पड़ा है, उसे बचा लो, वरना वह अपने कर्मों का फल भोगेगा। राधिका के रोंगटे खड़े हो गए। यह संदेश आखिर किसने लिखा था? क्या सुरेश की माँ को सच में यह पता था कि उसका बेटा गलत काम कर रहा है, या यह महज एक इत्तेफाक था? तभी उसे घर के अंदर से किसी औरत की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि राधिका के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने हिम्मत जुटाकर उस आवाज़ का पीछा किया और देखा कि वह आवाज़ सुरेश की माँ के कमरे से आ रही थी। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसे एक परछाई दिखाई दी जो एक औरत की थी। वह परछाई उसी तस्वीर वाली औरत की थी। वह परछाई रोते रोते कह रही थी, मेरा बेटा मेरे संस्कारों को भूल गया, उसने पाप किए और अब वह उनकी सज़ा भुगत रहा है। उसे मुक्ति चाहिए, उसे मुक्ति चाहिए। राधिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वह समझ गई कि सुरेश की माँ की आत्मा अब भी इस घर में भटक रही है, क्योंकि उसका बेटा पाप की राह पर चल पड़ा था। लेकिन सवाल यह था कि अब राधिका क्या करेगी? क्या वह उस आत्मा की मदद करके सुरेश की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी, या फिर वह इस रहस्य को अनसुलझा छोड़ देगी? राधिका उस कमरे में खड़ी खड़ी काँप रही थी। उसकी आंखों के सामने सुरेश की माँ की परछाई धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। परछाई की आवाज़ अब भी गूंज रही थी, मुझे मेरे बेटे की मुक्ति चाहिए, उसे उसके पापों से छुटकारा दिलाओ। राधिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने घबराकर उस कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरा ठंडा और अंधेरा हो गया और उसे चारों ओर से सिसकियों और रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। डरी सहमी राधिका ने भगवान का नाम लिया और ज़ोर से चिल्लाई, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? तभी एक धुंधली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। यह वही औरत थी, सुरेश की माँ। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर दर्द
और पश्चाताप का भाव था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं एक माँ हूँ जिसने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन वह पाप की राह पर चल पड़ा। अब उसकी आत्मा भटक रही है। उसे मोक्ष चाहिए और उसकी मुक्ति केवल तुम ही दिला सकती हो। राधिका ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन मैं यह कैसे कर सकती हूँ? आत्मा ने उत्तर दिया, सुरेश ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। उसने तुम्हारी इज्जत और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, लेकिन वह अपने कर्मों की सजा भुगत चुका है। अब उसे माफ करके उसकी आत्मा को शांति दो, तभी उसे मुक्ति मिलेगी और मैं भी मुक्त हो जाऊंगी। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि जिस इंसान ने उसके जीवन को नरक बना दिया, क्या वह उसे माफ कर पाएगी? लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि बदले और नफरत में जीने से उसे भी शांति नहीं मिलेगी। उसने भगवान का नाम लिया और कहा, मैं सुरेश को माफ करती हूँ। उसके कर्मों की सजा उसे मिल चुकी है। मैं उसके प्रति अपनी नफरत को खत्म करती हूँ और उसे मुक्ति की कामना देती हूँ। जैसे ही राधिका ने ये शब्द कहे, कमरे में एक तेज रोशनी फैली और सुरेश की माँ की आत्मा मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटी। तुमने माफ करके मेरे बेटे को मुक्त कर दिया। तुम्हें हमेशा खुशियाँ मिलेंगी। यह कहकर वह आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई और कमरे में फिर से शांति छा गई। राधिका के मन में भी एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ था। अब भी बहुत सारे रहस्य थे जिनका जवाब उसे खोजना था। उसने निश्चय किया कि वह सुरेश के अतीत और उसकी माँ की इस हालत के पीछे का सच का पता लगाएगी। राधिका ने गांव के पुराने पंडित से मुलाकात की, जो सुरेश की माँ के समय से गांव में थे। पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, सुरेश की माँ बहुत ही धर्मपरायण औरत थी, लेकिन उसके पति ने उसके साथ बहुत अन्याय किया। उसने सुरेश के सामने ही उसकी माँ को मार डाला था और सुरेश को झूठ बोलकर यह यकीन दिलाया कि उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी। राधिका यह सुनकर स्तब्ध रह गई और यह सारा मामला सुरेश के पिता की क्रूरता का था। अब उसे समझ में आ गया था कि क्या सुरेश की माँ की आत्मा भटक रही थी और क्यों सुरेश बुरी राह पर चल गया था। लेकिन अब सवाल यह था, क्या सुरेश के पिता को उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी और क्या राधिका इस सच्चाई को उजागर कर पाएगी? पंडित जी की बातों ने राधिका के मन में और भी सवाल खड़े कर दिए थे। उसे अब समझ में आ गया था कि सुरेश की माँ की आत्मा केवल सुरेश के पापों के कारण ही नहीं, बल्कि उसके पति द्वारा किए गए अन्याय के कारण भी भटक रही थी। राधिका ने पंडित जी से पूछा, तो क्या सुरेश के पिता को कभी उनके किए की सज़ा नहीं मिली? पंडित जी की आंखों में दर्द छलका था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं बेटी, सुरेश के पिता ने अपनी सत्ता और ताकत का गलत इस्तेमाल करके सबको डरा के रखा था। उन्होंने अपनी पत्नी की मौत को आत्महत्या साबित कर दिया और सुरेश को झूठी कहानियां सुना सुनाकर उसके मन में नफरत भर दी। राधिका के मन में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने निश्चय किया कि वह इस अन्याय का पर्दाफाश करेगी। उसने सुरेश के पिता को उनके कर्मों की सज़ा दिलाएगी। वह सुरेश के पिता के पास गई और सीधे उनकी आंखों में देखते हुए बोली, आपने अपनी पत्नी को मार डाला और फिर अपने बेटे को भी गलत राह पर चलाया। क्या आपको अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है? सुरेश के पिता के चेहरे पर हल्की सी हंसी आई। उन्होंने निर्लज्जता से कहा, पछतावा? मैंने जो किया अपनी ताकत से किया, कोई मुझे सजा नहीं दे सकता। राधिका के चेहरे पर दृढ़ता थी। उसने कहा, आपकी ताकत और सत्ता की दीवारें ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगी। मैं आपके सारे पापों को सबके सामने लाकर रहूंगी। दोस्तों, क्या राधिका ऐसा कर पाएगी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। सुरेश के पिता ने गुस्से में आकर कहा, तुम एक औरत हो, मेरी ताकत के आगे तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। लेकिन राधिका डरने वाली नहीं थी। उसने जवाब दिया, औरत होना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। आपने अपनी
पत्नी की कमजोरी का फायदा उठाया, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। राधिका ने गांव के अन्य बुजुर्गों से मिलकर सच्चाई की तह तक जाने का निश्चय किया। उसने उन सभी को इकट्ठा किया जो सुरेश की मां को जानते थे। धीरे धीरे कई लोग सामने आने लगे और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, मैंने खुद देखा था सुरेश के पिता कैसे उसे मारते पीटते थे, लेकिन हम डर के मारे चुप रहे। दूसरे व्यक्ति ने कहा, सुरेश की मां ने कई बार मुझसे कहा था कि वह अपनी जान देना चाहती है, लेकिन मैं उसे हिम्मत देता था। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी बड़ी साजिश का शिकार हो जाएगी। राधिका ने इन सभी गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए और सबूत इकट्ठा किए। उसने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और सुरेश के पिता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। सुरेश के पिता ने अपनी सत्ता और पैसे का इस्तेमाल करके केस को दबाने की कोशिश की, लेकिन राधिका हार नहीं मानी। उसने मीडिया को भी इसमें मामले में शामिल किया ताकि सच्चाई को दबाया न जा सके। मामला कोर्ट तक पहुंचा और गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर सुरेश के पिता को उनके अपराधों की सज़ा सुनाई गई। उन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई तो उन्होंने गुस्से में राधिका को घूरते हुए कहा, तुमने मेरा साम्राज्य बर्बाद कर दिया। राधिका ने शांत स्वर में जवाब दिया, आपका साम्राज्य झूठ और पाप की बुनियाद पर खड़ा था। ऐसे साम्राज्य हमेशा गिरते हैं। जैसे ही सुरेश के पिता को ले जाया गया, हवाओं में एक सुकून भरी ठंडक फैल गई। राधिका को लगा जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसाकर कह रहा हो, धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाई। राधिका ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। उसे एहसास हुआ कि सुरेश की मां की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। सुरेश के पिता के जेल जाने के बाद गांव में शांति छा गई थी, लेकिन राधिका के मन में अब भी कई सवाल थे। क्या सुरेश की आत्मा को मुक्ति मिली थी? और क्या सुरेश की मां की आत्मा भी अब शांति में थी? राधिका ने पंडित जी से मुलाकात की और अपने मन की दुविधा बताई। पंडित जी ने कहा, बेटी, तुमने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाकर धर्म का काम किया है, लेकिन तुम्हें खुद से एक और सवाल पूछना होगा, क्या तुमने सच में सुरेश को माफ़ किया है? राधिका चुप हो गई। उसने सुरेश के द्वारा किए गए अन्याय को याद किया, उसकी कठोर बातें, उसकी निर्दयता। क्या वह सच में उसे माफ़ कर पाई थी? पंडित जी ने समझाते हुए कहा, माफ़ी सिर्फ शब्दों में नहीं, दिल से दी जाती है। जब तुम्हारे मन में उसके प्रति कोई नफरत ना बचे, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। राधिका ने गहरी सांस ली और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने दुश्मन को भी माफ़ कर सकूं। रात को राधिका ने सपने में सुरेश को देखा। वह सफ़ेद कपड़ों में खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो राधिका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। राधिका की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने सपने में ही कहा, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ सुरेश, तुम्हारे पापों की सज़ा तुम्हें मिल चुकी है, अब तुम मुक्त हो जाओ। जैसे ही राधिका ने यह कहा, सुरेश की आकृति मुस्कुराते हुए प्रकाश में विलीन हो गई। राधिका की आंखें खुल गई और उसके दिल में एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। अगले दिन पंडित जी ने उसे बताया कि उसने सच में सुरेश को माफ़ करके उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाई है। अब उसका मन शांत रहेगा। राधिका ने गांव में औरतों के लिए एक आश्रम खोला, जहां वे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सके और अपनी सुरक्षा के लिए सशक्त बन सके। उसने अपने जीवन को दूसरे की भलाई में लगा दिया। उसने अपने दुखों को अपनी ताकत बना लिया और यह साबित कर दिया कि एक औरत की सहनशीलता उसकी कमज़ोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति है।